भगवान श्री राम ने एक दिन अपने समस्त मित्रों को बुलाया। सुग्रीव, निषाद राज और लंकाधिपति विभीषण सबको बुलाकर अपने निकट बैठाया और बहुत सम्मान किया। मीठे शब्दों में सबकी प्रशंसा करके सबको संतुष्ट किया। इसके बाद कहा, मित्रों, आपने मेरी बड़ी सेवा की है। तन मन धन से मेरी खूब सेवा की है। यहाँ तक कि सम्रांगण में अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेरे लिए घोर संग्राम किया है। आप सबकी सेवा से मैं बड़ा ही संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। ताते तुम मुहि अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। मेरे लिए आपने घर परिवार के सुखों का भी त्याग कर दिया। भगवान श्री राम का स्वभाव है कि जो श्री राम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, तो श्री राम भी अपने आप को उनके हाथों न्यौछावर कर देते हैं, बिक जाते हैं। सेवा से प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए वैष्णव जगत में सेवा की बड़ी महिमा है। कैंकरी को प्रधान रखा गया है। भगवत कैंकर्य भगवान की विशेष प्रसन्नता प्रदान करने वाला, विशेष कृपा प्रदान करने वाला है। इसलिए भक्त प्रभु से लोक परलोक की कामना न करके कैंकरी की ही कामना रखते हैं कि प्रभु हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपसे आपकी सेवा चाहिए। हमारे शरीर इंद्रियां सदा आपकी सेवा में लगे रहे। श्री राम यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि तुम अति कीन मोर शिवकाई, ताते तुम मुहि अति प्रिय लागे। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे। श्री राम ने कहा, मित्रों, मुझे अपने भक्त जितने प्रिय हैं, अपने दास जितने प्रिय हैं, उतने संसार में दूसरा कोई नहीं है। चाहे भाई हो, सार्वभौम राज्य हो, स्वयं जानकी एवं परिजन भी मुझे उतने प्रिय नहीं हैं जितने आप सब प्रिय हैं। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूँ मोर है बाना। भगवान श्री राम सत्य संकल्प हैं, सत्य संध हैं। वे विनोद में भी असत्य भाषण नहीं करते। भगवान श्री राम यहाँ जो कह रहे हैं कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, स्वजन भी उतने प्रिय नहीं हैं जितने तुम प्रिय हो, ये परम सत्य है। मृषा न कहूँ मोर बाना। श्री राम का ये सहज स्वभाव है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, मिथ्या भाषा नहीं है। क्योंकि राम द्वीर नाम विभाष से श्री राम दो तरह की बात कभी नहीं करते। गीतावली रामायण में श्री राम ने अपने सुग्रीव आदि परिकरों से खुद कहा है, सत्य कहूँ मेरो सहज स्वभाव, सत्य कहूँ मेरो सहज स्वभाव। सुनऊँ सखा कपि लंकापति, तुम सन कवन दुराओ। सुनऊँ सखा कपिपति लंकापति, तुम सन कवन दुराओ। सब विधिहीन दिन जड़मति, जाको कतौ न ठाऊं।
ही एह जानत ऋषिराव। पुने पुने नहीं को प्रेम मोहिदास सम सकल सभापति आओ। नहीं को प्रेम मोहिदास सम सकल सभापति आओ। पुने पुने भुजा उठाई कहते हूँ कपट प्रीति बहि जाओ। सत कहूँ मेरो सहज स्वभाव, सत कहूँ मेरो सहज स्वभाव। हे सुग्रीव विभीषण, मैं सत्य कहता हूँ, मेरा यह सहज स्वभाव है जो सब प्रकार से हीन है, दीन है, जड़मती है, जिसका कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूँ। आए शरण भजो न तजो तही एह जानत ऋषिराव। पुने पुने भुजा उठाई कहते हूँ कपट प्रीति बहि जाओ। बस निष्कपट प्रीति हो, कोई छल छद्म न हो, ऐसा दास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। नहीं को प्रिय मोहि दास सम कपट प्रीति बहि जाओ। दास के समान, भक्त के समान, सेवक के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। श्री राम ही एक ऐसे स्वामी हैं जो अपने दासों पर इतनी ममता करते हैं, इतनी प्रीति करते हैं। सेवक पर ममता अरु छोहु। श्री राम अपने भक्तों पर ममत्व भी करते हैं और करुणा कृपा भी करते हैं। सबके प्रिय सेवक है नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। यदि कोई कहे इसमें श्री राम की कौन विशेषता हुई, सारा संसार अपने सेवक पर प्रीति करता ही है। कोई किसी की सेवा करता है तो स्वाभाविक है सेवक प्रिय लगता है। तो श्री राम कहते हैं ये तो नीति है जगत में, परंतु मोरे अधिक दास पर प्रीति, मेरी दासों के प्रति अधिक प्रीति है। अर्थात संसार की इस नीति से विलक्षण रीति है मेरी। मैं जैसा प्रेम सेवकों से करता हूँ, जैसी ममता करता हूँ, वह संसार की नीति से विलक्षण है। श्री राम ने कहा मित्रों, अब सब अपने अपने घर जाओ और दृढ़ नियम पूर्वक मेरा भजन करना। मुझे सदा सर्वत्र एवं सर्वत्र से जानकर दृढ़ प्रेम करना। मैं कण कण में समाया हूँ ऐसा समझकर, समस्त चराचर जीवों के स्वरूप में मैं ही हूँ ऐसा समझकर समस्त जीवों का हित करना, किसी से भी भयभीत नहीं होना, डरना नहीं और मेरा स्मरण करना। जैसे भगवान श्री राम के ये विरह वियोग उत्पन्न करने वाले वचन बानरों ने सुने तो सभी प्रेम में मगन हो गए। को हम कहाँ विसरित न गए, अपलक नेत्रों से प्रभु को निहार रहे हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। किसी का भी मन घर जाने को नहीं है, परंतु प्रभु की आज्ञा हुई है इसलिए कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा। भगवान श्री राम ने सबके हृदय में परम प्रेम को देखा तो विभिन्न प्रकार से ज्ञान उपदेश करके सबको संतुष्ट किया और कहा कि आप सब मेरे आत्मीय जन हैं, सुहृद जन हैं। जब आपको समय मिले मेरा दर्शन करने के लिए चले आया करना। आप सबका अपने अपने घर जाना भी आवश्यक है। आपके पुत्र पत्नी परिवार वाले आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मित्र सुग्रीव तथा विभीषण को किष्किंधा और लंका का राज्य भी संभालना है, वहाँ की प्रजा भी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। अतः आप सबका जाना अनिवार्य है।
प्रभु के समक्ष कोई भी उत्तर दे पाने में समर्थ नहीं है, बस प्रभु के मुखमंडल को निहार रहे हैं। प्रभु सन्मुख कछु कह न पा रहे, पुनि पुनि चरण सरोज निहारे। उसी बीच भगवान श्री राम ने सेवकों को आदेश दिया कि विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण लाए जाएं और हमारे समस्त मित्र मंडल को पहनाया जाए। प्रभु के वचनों को सुनकर सेवकगण दौड़ पड़े और बहुत से स्वर्ण आभूषण तथा रंग बिरंगे वस्त्र लेकर आए। भगवान श्री राम ने श्री भरत जी को आज्ञा दी कि भरत तुम अपने हाथ से हमारे मित्र सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाओ। श्री भरत लाल जी ने स्वयं अपने हाथों से सुग्रीव को वस्त्राभूषण धारण कराए। लक्ष्मण की ओर प्रभु ने इशारा किया, लक्ष्मण तुम लंकाधिपति विभीषण को अपने हाथों से वस्त्र पहनाओ। तो प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अपने दोनों मित्रों को दिव्य वस्त्राभूषण में सजे देखकर भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। अंगद जी श्री राम के प्रेम में डूबे हुए हैं, उनकी प्रेम समाधि सी लगी हुई है, तो उनको प्रेम मगन देखकर प्रभु उनसे कुछ नहीं बोले। जब जामवंत श्री रघुनाथ जी ने जामवंत नील नल आदि बांधों को स्वयं अपने हाथ से वस्त्राभूषण पहनाए, क्योंकि सुग्रीव को श्री राम ने किष्किंधा का राज्य दिया, विभीषण को लंका का राज्य दिया, अंगद को युवराज बनाया, परंतु जामवंत नील नल आदि हैं उन्हें तो कोई लौकिक पद दिया नहीं। अतः श्री रघुनाथ जी ने इन पर विशेष कृपा बरसाते हुए अपने हाथों से उनको वस्त्राभूषण पहनाए और उन्हें संतुष्ट किया। सभी वानर भालू निशाचरगण श्री रघुनाथ जी के रूपामृत का पान करके नेत्रों में उनको बसाकर, नेत्रों में छवि को बसाकर हृदय में प्रभु को विराजमान करके अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। जब सब प्रस्थान कर चुके तब श्री अंगद जी महाराज प्रेम विह्वल होकर उठकर खड़े हुए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है। हाथ जोड़कर प्रेम पूर्ण वाणी में बोले, प्रभु सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया करे आरत बंधो। मरती मेरे नाथ मुँह बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। असरण शरण बिरद संभारी, मोह जन तजो भगत हितकारी। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, कोई भी पद प्रतिष्ठा नहीं चाहता। अतः हे सर्वज्ञ, हे कृपा सुख सिंधु, हे दीन दयाकर, प्राण त्यागते समय मेरे पिता मुझे आपकी ही गोद में छोड़ गए हैं। प्रभु आप तो शरणागत वत्सल हैं, अशरण शरण हैं। आप अपने इस शरणागत वाना को, शरणागत वत्सलता को साकार कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भक्त वत्सल, आप मेरा त्याग न कीजिए। प्रभु मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, कोई पद मुझको नहीं चाहिए। प्रभु मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि आपके सिवा मेरा संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। मोरे तुम्हें प्रभु गुरु पितु माता,
जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, तुम ही विचार कहो नरना, प्रभु तज भवन काज मम का। प्रभु मेरे गुरु आप ही हैं, मेरे प्रभु आप ही हैं, मेरे माता पिता आप ही हैं, मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर कहाँ जाऊं। प्रभु आप ही विचार कर कहो, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है, मैं किष्किंधा जाकर क्या करूंगा। प्रभु मैं बालक हूँ, ना मुझ में ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना बल है, सब प्रकार से दीनहीन हूँ, अतः अनाथ जानकर हे नाथ मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। मैं आपके ग्रह की सारी टहल करूंगा, छोटी से छोटी सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को बार बार निहार कर इस संसार सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर भाव विवल होकर अंगद जी पाहि माम करते हुए प्रभु के चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु अब जने कहो नाथ गृह जाओ, तुम घर चले जाओ, ऐसा अब नहीं कहिए। करुणा सिंधु श्री रघुनाथ जी ने अंगद जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया। अंगद की प्रीति को देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी अश्रु भर आया। प्रभु ने अपने गले से मणिमाला निकालकर श्री अंगद जी के गले में पहनाई और अपने अंग वस्त्र अंगद जी को प्रदान करके बहुत प्रकार से उन्हें समझाया। श्री राम ने कहा, अंगद तुम्हारी प्रीति बड़ी ही विशुद्ध है और तुमसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, परंतु तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। तुम किष्किंधा के उत्तराधिकारी हो, युवराज हो, किष्किंधा की व्यवस्था सुग्रीव के बाद तुम्ही को देखनी है और मैंने स्वयं तुम्हें किष्किंधा का उत्तराधिकारी बनाया है। यदि ऐसी अवस्था में मैं तुम्हें अयोध्या में रख लेता हूँ तो मेरी भी अपकीर्ति होगी, निंदा होगी कि श्री राम ने अंगद को किष्किंधा का लालच दिखाकर उनसे खूब सेवा कराई और अपना कार्य सिद्ध हो गया तो उन्हें किष्किंधा का राज्य भी नहीं दिया, अपना गुलाम बनाकर सेवक बनाकर रख लिया। अतः मेरी अपकीर्ति भी ना हो और मेरा वचन भी, मेरा संकल्प भी मिथ्या ना हो, इसलिए तुम किष्किंधा जाओ। अंगद तुम्हारे माता भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगे, एकमात्र तुम ही उनके आधार हो, तुम ही उनकी सेवा करने वाले हो, क्योंकि वे पति के वियोग में वैसे ही दुखित हैं। अब उन्हें पुत्र का वियोग दुख न सहना पड़े, इसलिए तुम्हारा जाना अनिवार्य है। तुम्हारे लिए सदा अयोध्या के द्वार खुले हुए हैं, तुम जब चाहो तब अयोध्या आकर हमारा दर्शन कर सकते हो। इस प्रकार भगवान श्री राम बहुत प्रकार से धैर्य बनाकर अंगद को भेज देते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज, श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज और लखन लाल जी महाराज खुद चलकर सभी बानर भालुओं को विदा करने के लिए कुछ दूर तक पहुंचाने को जाते हैं। ये हमारे धर्म की मर्यादा है कि जब अतिथि जनों को विदा किया जाता है तो कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए साथ में जाया जाता है। तो श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबको पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक जाते हैं। कुछ दूर पहुंचाने के बाद जब श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लौटने लगते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज ने उस समय सुग्रीव से प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, राजन यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन अयोध्या में रहकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करूं, फिर आपके पास आ जाऊंगा।
तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्यु हनुमाना। दिन 10 करे रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखिहु देवा। तो जब हनुमान जी की इस प्रकार विनय सुनी सुग्रीव ने, तो उनका हृदय भर आया और कहा, हनुमान मैं तुम्हें आज्ञा कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारा मुझ पर जो उपकार है मैं सैकड़ों जन्म तक भी उसे नहीं चुका सकता। तुम्हारे ही अनुग्रह से मैं बाली के आतंक से मुक्त हो पाया, अपना खोया राज्य तथा पत्नी को प्राप्त कर पाया। तुम्हारे ही अनुग्रह से मुझे श्री राम जैसे मित्र मिले। अतः तुम 10 दिन की तो क्या, तुम सदा सदा के लिए श्री रघुनाथ जी के चरणों में रहकर सेवा करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही जीवन धन्य हो जाएगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवउ जाई कृपा आगारा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ से हनुमान जी भी वापस आ गए। जब हनुमान जी वापस आने लगे तो श्री अंगद जी ने हाथ जोड़कर उनसे फिर विनती की कि हे हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। कहो दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरे, बार बार रघुनाथ कहीं सुरत कराय मोरे। ऐसा कहकर श्री अंगद जी महाराज चल देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण वापस लौटे आते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने आकर पुनः श्री अंगद जी की प्रीति का वर्णन किया। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। अपने प्रियजनों के वियोग से श्री राम भी उतने ही दुखी हैं जितने उनके मित्रगण दुखी हैं, परंतु प्रभु कर्तव्य पालन में बड़े कठोर हो जाते हैं। प्रभु प्रेम को प्रधान रखते हैं, परंतु जब कर्तव्य की बात आती है तो उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। जैसे वनवास के समय श्री रघुनाथ जी माता पिता भाई बंधु समस्त सुहृदों को तिनके के समान छोड़कर धर्म पालन के लिए वन को चल देते हैं। वहां कर्तव्य पालन में त्रुटि नहीं करते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं। वैसे ही यहाँ भी यद्यपि मित्रगण श्री राम को बड़े ही प्रिय हैं, खुद भी उनके वियोग का दुख प्राप्त कर रहे हैं, परंतु कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं किया। इस प्रसंग को देखकर गरुण जी को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले काकभूषण जी से, भगवान ये प्रभु की कैसी लीला है? जब प्रभु अपने मित्रों की प्रीति में मगन हो रहे हैं, उनके वियोग दुख से खुद दुखी हो रहे हैं, तो उन्हें विदा ही क्यों किया? अंगद इतनी अनुनय विनय कर रहे थे, फिर भी उन्होंने प्रभु ने क्यों विदा कर दिया? तो काकभूषण जी कहते हैं, गरुण जी कुल सौ चाहि कठोरते, कोमल कुसुमहु चाय, चित चित खगेश राम कर, समुझ पर ही कहो काय। श्री राम पुष्प से भी अधिक कोमल है तो वज्र से भी अधिक कठोर है। श्री राम के चित्त को भला कौन समझ सकता है? कोमलाने कुसुमारपे तो कठोराणे वज्रारपे। इस प्रसंग से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री राम का कैंकर्य, श्री राम का सानिध्य वही प्राप्त कर सकता है जिसने श्री राम से कभी और कोई अपेक्षा न की हो। हनुमान जी को कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ी कि प्रभु मुझे रख लीजिए, और हनुमान जी को प्रभु ने जाने के लिए भी नहीं कहा। बाकी सबको ना चाहते हुए भी विदा कर दिया। अंगद जी को तो हठात विदा कर दिया। इसका रहस्य यही है
कि सबने कुछ ना कुछ अपेक्षा रखी, परंतु हनुमान जी ने प्रभु की सेवा कोई अपेक्षा नहीं रखी। हनुमान जी ने प्रभु की सेवा को, प्रभु के कैंकर्य को ही अपना परम लक्ष्य, परम साध्य माना है। सुग्रीव के हृदय में किष्किंधा की वासना थी, किष्किंधा का राज्य दिया। विभीषण के हृदय में लंका की वासना थी, लंका का राज्य दिया। अंगद के हृदय में भी वासना थी कि मेरे पिता का राज्य है तो मुझे प्राप्त होना चाहिए, तो भगवान श्री राम उन्हें युवराज बना दिए। यही कारण है कि वे प्रभु के निकट रहकर प्रभु के कैंकर्य से वंचित रहे। हनुमान जी के हृदय में कोई कामना नहीं थी। हनुमान जी का प्रभु के सिवा और कोई जगत में है भी नहीं। सबका परिवार है, सबका राज्य है, सुख संपत्ति है, परंतु हनुमान जी का प्रभु के सिवा कोई नहीं है। तो जिसका प्रभु के सिवा कोई ना हो, प्रभु उसे अपने निकट रख लेते हैं और उसे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करते हैं। यदि संसार की कामना है तो प्रभु की सेवा चाहते हुए भी, प्रभु का कैंकर्य चाहते हुए भी आपको प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री राम सबको विदा करके फिर अपने परम मित्र श्री निषाद राज को बुलाते हैं। अच्छा, अंगद जी ने बहुत अनुनय विनय किया, फिर भी प्रभु वज्र की तरह कठोर होकर उन्हें विदा कर दिए। क्योंकि जब अंगद जी को किष्किंधा का उत्तराधिकारी बनाया जा रहा था, युवराज बनाया जा रहा था, तब अंगद जी ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु मुझे पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरण कमल चाहिए। यदि उस समय कहे होते तब श्री अंगद जी को सदा प्रभु के चरणों में रहने का सौभाग्य मिल जाता, पर कहीं ना कहीं पहले उनके हृदय में वासना थी, भले ही अब वह नष्ट हो गई। तो श्री राम का स्वभाव है कि जो भक्त प्रभु के चरणों में जो कामना करता है, पहले प्रभु उसे पूरी करते हैं, बाद में अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। इसके बाद प्रभु ने निषाद राज को बुलाया और उन्हें को वस्त्राभूषण से सम्मानित किया, आदर किया। सबसे बाद में प्रभु ने निषाद को बुलाया, क्योंकि ये तो अयोध्या के निकट ही निवास करने वाले हैं, इनको अपने घर जाने में समय भी नहीं लगेगा। सुग्रीव और विभीषण को बहुत दूर जाना था, इसलिए दूर वालों को पहला विदा करके फिर निकट वालों को बुलाया। दूसरी बात, श्री निषाद राज सुग्रीव और विभीषण की अपेक्षा बहुत ही दीन और प्रेमी भक्त हैं। इनके हृदय में श्री राम के प्रति भरतलाल जी के समान अपार अगाध प्रेम है। साक्षात निषाद राज प्रेम मूर्ति ही है। मानस में गोस्वामी जी खास करके दो लोगों को साक्षात प्रेम का स्वरूप बताए। श्री भरतलाल जी को तुम तो भरत मोर मत हो, धरे देह जनो राम स्नेह। दूसरे श्री निषाद राज को राम सखार से बरबस भेंटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। तो भगवान श्री राम निषाद को भी विदा कर रहे हैं। इसी प्रसंग को हृदय में धारण करते हुए भगवान नाम संकीर्तन आगे का चरित्र कल श्रवण किया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय सीता